Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. यूपी की वो कौन सी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी भी खींचतान जारी है, और क्यों समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस ने तो उससे बिना पूछे ही प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया। हम बताते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में। दरअसल यूपी में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, ये तो सब जानते हैं। लोकसभा में इस गठबंधन के तहत ही चुनाव हो रहा है, लेकिन यूपी में 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। अब ये विधानसभा सीटें जो कि खाली हुई थी पिछले कुछ महीने पहले, उन पर ये उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हो रहा है। इनमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, एक पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को लग रहा था कि ये सीट तो समाजवादी पार्टी के ही खाते में आएगी, क्योंकि लखनऊ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में ही है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर थोड़ी तेजी दिखाते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस ने लखनऊ की पूर्वी सीट यानी लखनऊ ईस्ट जो विधानसभा सीट है वहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये सीट जो यूपी के पूर्व मंत्री थे आशुतोष टंडन, उनके निधन के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी लड़ना चाहते थे। उनका कहना था कि उपचुनाव में उनको मौका मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि जो डील गठबंधन की हुई है उसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली या मन के मुताबिक सीटें नहीं मिली, ऐसा कांग्रेस के तमाम नेताओं को लगता है। एक डील ये भी हुई थी, ऐसा तमाम कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि प्रयागराज में तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के नेता उज्जवल रमन सिंह को ज्वाइनिंग करा दी, लेकिन श्रावस्ती में जो कि कहा गया था कि एक सीट पर इनका प्रत्याशी हो जाएगा, एक सीट पर उनका प्रत्याशी हो जाएगा, श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। इसके तुरंत बाद ही कांग्रेस ने तेजी दिखाते हुए लखनऊ पूर्वी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब श्रावस्ती और प्रयागराज की डील में क्या हुआ वो तो हाईकमान ही दोनों पार्टी के जानते होंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने थोड़ा तेजी दिखाते हुए लखनऊ पूर्वी सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और मुकेश सिंह चौहान जो कांग्रेस के महासचिव हैं उनको प्रत्याशी बना दिया। अब समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैरान रह गए, क्योंकि उनको उम्मीद थी जब लखनऊ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के साथ है, मतलब समाजवादी पार्टी के खाते में है, तो अब विधानसभा भी उन्हीं के पास आ जाएगी। लेकिन विधानसभा सीट जो है लखनऊ पूर्वी लखनऊ पूरब, वो जो है वो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र तो ये बता रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतारेगी तो गठबंधन में एक तरीके से कहा जाए तो आंच आ जाएगी, या उसको फ्रेंडली फाइट भले ही देने की कोशिश की जाए, लेकिन वो इतना ईजी नहीं लगता। हालांकि समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र ये कह रहे हैं कि इतना ईजी है भी नहीं है, और कांग्रेस से जुड़े तमाम सूत्र हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर तो अब कांग्रेस ही लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट जारी कर दिया है। तो काडर के बीच में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि लोकसभा में तो टिकट गया है समाजवादी पार्टी को, और विधानसभा उपचुनाव में लखनऊ ही में ही टिकट चला गया कांग्रेस को। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से पहले तो अनुराग भदौरिया जो प्रवक्ता रहे हैं वो लड़ते आए थे। 2017 का चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर 2017 का चुनाव लड़ा था। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 2022 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ा, वो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर ठीक ठाक लड़ाई लड़ी। इसके बाद 2024 यानी कि अब माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी के एक और प्रवक्ता हैं आशुतोष वर्मा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, वो इस सीट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। वो काफ़ी दिनों से तैयारी भी कर रहे थे, उनको लग रहा था कि उनका टिकट हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर तो प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन यहाँ पर टिकट उस समय घोषित नहीं किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी में उस सीट को लेकर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि अनुराग भदौरिया भी टिकट चाहते हैं, आशुतोष वर्मा भी टिकट चाहते हैं, 3-4 अन्य नेता लखनऊ के वो भी टिकट चाहते थे। तो ऐसे में उस सीट को उस वक्त रोक लिया। यहीं कांग्रेस ने थोड़ा तेज़ी दिखाई और अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो श्रावस्ती और प्रयागराज की जो बातचीत हुई थी वो समाजवादी पार्टी ने पूरी नहीं की। कांग्रेस ने उनका प्रत्याशी ज्वाइन करा के टिकट भी दे दिया, वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। वहीं 1-2 जगह और ऐसा हुआ है। इस वजह से कांग्रेस अब झुकने वाली नहीं, ऐसा कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं। इसलिए कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर देती है तो फिर तो यहाँ पर आपस में ही आपको जो है पेच अड़ा हुआ दिखेगा। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान का दावा है कि वही
प्रत्याशी होंगे और इंडिया अलायंस के, और तमाम कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं कि अब मुकेश ही वहाँ पर प्रत्याशी होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी पूरा दम लगा रही है। आशुतोष वर्मा का कहना है कि वो प्रत्याशी हो सकते हैं, अभी इसकी घोषणा भी हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता इसलिए कन्फ्यूज़ हैं कि लोकसभा में तो उनको अपील करनी है अपने पार्टी सिंबल पर वोट डालने की, अब यहाँ पर उपचुनाव में कैसे करना होगा ये देखना होगा। क्या मुकेश कांग्रेस के सिंबल पे ही लड़ेंगे या सपा के सिंबल पे लड़ेंगे या कैसा होगा। कांग्रेस से जुड़े सूत्र तो बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर बरकरार हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की लोकल यूनिट्स और कांग्रेस की लोकल यूनिट में इसको लेकर थोड़ा क्लैश सा हो गया है। तो ये एक ऐसी सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस इतनी तेज़ी दिखाएगी और अपना उम्मीदवार उतार देगी। बाकी सभी सीटों पर या तो कांग्रेस का प्रत्याशी है या तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। अब यहाँ पर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के साथ चली गई है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दे दिया है, इससे पहले कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार दी। अब देखना ये है कि दोनों पार्टी के हाईकमान क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन मामला तो तभी सुलझेगा जब दोनों पार्टी के हाईकमान इस पर मिल बैठकर विचार करेंगे। ये थी इनसाइड स्टोरी। ऐसी तमाम इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे।